हेलो दोस्तों, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा 24 पर। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे आने वाले एग्जामों में भी प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है मित्रों। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। यह यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं मित्रों फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ऑप्शन है ए अरुण गोयल, ऑप्शन नंबर बी है आपका राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी है संजय कुमार मिश्रा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने 2022 में यह पद संभाला था। अब वो 23-24 की बेसिकली आम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न आता है, 2025 में भारत के ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस का शुभारंभ कहाँ हुआ था? 2025 में भारत के ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद में। तो सही उत्तर हो जाता है इसका न्यूयॉर्क में। एक गठबंधन भारत की पहल 2023 G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ था और 2025 में इसकी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी। समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है इंसेंट 4A, ऑप्शन नंबर बी है मेगा ट्रोपेक्यूट्स, ऑप्शन नंबर सी है इंस्टेंट 3D-DS, ऑप्शन नंबर सी है GSAT-24। तो सही उत्तर है इसका INSAT 3DS। ठीक है ना? ये INSAT-3DS को GSLV-F4 के जरिए लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह भारत में मौसम डेटा को बेसिकली प्रबंधित करता है। आई बात समझ में? साथियों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया ही सिखाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, RBI ने हाल ही में रेपो रेट को कितने प्रतिशत स्थिर रखा है? RBI ने हाल ही में रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखा है? ऑप्शन है 6.25%, ऑप्शन नंबर बी है 6.50%, ऑप्शन नंबर सी है 6.75%, ऑप्शन नंबर डी है 7%। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.50%। 6.50% इसका सही जवाब हो जाएगा। आरबीआई ने 2025 में लगातार 5वीं बार रेपो रेट 2025 पर बनाई रखी ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, 2025 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला? 2025 का राष्ट्रीय फिल्म आविष्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला? ऑप्शन है ए रणवीर कपूर को, ऑप्शन नंबर 2 है विक्की कौशल को, ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा अल्लू अर्जुन को, ऑप्शन नंबर डी है आर माधव को। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, भारत ने 2025 में एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने 2025 में एशियाई स्वर्ण पदक कितने जीते थे? ऑप्शन है ए 45, ऑप्शन नंबर बी है 53, ऑप्शन नंबर सी आता है 67, ऑप्शन नंबर डी आता है 71। सही उत्तर हो जाता है इसका 67। भारत ने एशियाई खेलों में 2025 में सर्वश्रेष्ठ 67 स्वर्ण पदकों को जीतकर बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना?
आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन ट्रायल कब शुरू हुई थी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन का ट्रायल किस रूट से शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए मुंबई और अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली और वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों मुंबई और अहमदाबाद। यह भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है और इसका ट्रायल अक्टूबर 2025 में सफलतापूर्वक हो गया है। और इसका ट्रायल जो है बेसिकली अक्टूबर 2025 में हो गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आ रहा है, भारत में हाल ही में लॉन्च हुई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। भारत में हाल ही में लॉन्च हुई आयुष्मान डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति को डिजिटल आईडी देना, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य डेटा को डिजिटल बनाना, ऑप्शन नंबर सी है हर अस्पताल को फ्री इंटरनेट देना, ऑप्शन नंबर डी है ऑनलाइन दवा बेचने वाले को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य डेटा को डिजिटल बनाना। स्वास्थ्य जो डेटा होता है उसको डिजिटल तरीके से बनाना। इस मिशन में हर नागरिक को डिजिटल हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमें उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी कि उसको क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है ना। चलिए साथियों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। करंट अफेयर आज हम डिस्कस कर रहे हैं सारा कुछ। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2025 में एमएसपी कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? भारत सरकार ने 2025 में एमएसपी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन है ए 3%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन नंबर सी है 7%, ऑप्शन नंबर डी है 10%। मित्रों सही उत्तर हो जाएगा इसका 7%। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बेसिकली 7% की वृद्धि करी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 7% की वृद्धि करी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है भुवनेश्वर। सही उत्तर हो जाएगा इसका भुवनेश्वर। यह स्टेशन पूरी तरह से सोलर एनर्जी की बचत करता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखती है। इसमें 60% की बचत होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का क्लीनेस्ट सिटी बना है? हाल ही में भारत का कौन सा शहर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी इस प्रकार के प्रश्न बनते रहेंगे। तो आपका ऑप्शन है ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी है सूरत, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है नागपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा इंदौर ने लगातार 8वीं बार भारत सर्वेक्षण स्वास्थ्य में पहला स्थान प्राप्त किया है ना। पहला स्थान 8वीं बार है, ये भी ध्यान रखना है, 8वीं बार है। ठीक है ना, 8वीं बार बन रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज़ों को नोट करते चलना है। अगला प्रश्न है, भारत का 6G टेस्टिंग सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है? भारत का 6G टेस्टिंग सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है? आपका ऑप्शन है ए चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी पुणे में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। तो सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। 6G टेक्नोलॉजी के अनुसार अग्रणी बनता जा रहा है क्या भारत? बेंगलुरु में टीचिंग सेंटर बेसिकली इसका खोला गया है। आई बात समझ में। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? इसका अगर आंसर आपको पहले से पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन है ए लीला सेठ, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बीवी नागरत्ना, ऑप्शन नंबर डी है रेखा शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा बीवी नागरत्ना। जस्टिस की बीवी नागरत्ना ने भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी और न्यायपालिका का स्वर्णिम इसका अध्यास को चुना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, COP30 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? COP30 जलवायु सम्मेलन आयोजन कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन है ए दुबई में, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो डी जेनेरो में, ऑप्शन नंबर सी है ब्रासीलिया में, ऑप्शन नंबर आपका डी आता है पेरिस में। मित्रों अगर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये क्वेश्चन हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं।
अब अगला हमारा लास्ट प्रश्न आता है, भारत ने हाल ही में कौन सा AI मिशन लॉन्च किया है? भारत ने हाल ही में कौन सा AI मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए भारत AI, ऑप्शन नंबर बी है इंडियन चैट GPT, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन नेशनल AI मिशन 2.0, ऑप्शन नंबर बी है स्मार्ट विजन AI। सही उत्तर होता है इसका नेशनल AI मिशन 2.0। नेशनल AI मिशन 2.0 ने लॉन्च किया है। इस योजना का जो उद्देश्य है AI रिसर्च योजना और स्टार्टअप को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। साथियों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने जाना सारे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन सकते थे एग्जाम में, जो प्रश्न बन सकते थे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे। हर रोज करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी आपको 5 बजे, GK GS के क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए 8 बजे, और फैक्ट GK के क्वेश्चन मिलेंगे 4 बजे, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मिलेंगे आपको 9 बजे। ठीक है ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।